आलिया जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आप बताइए, आप सब लोग ठीक हैं? ये बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप के बहुत से ड्रामे हैं, हम देख रहे थे, उसमें बड़े ज़बरदस्त ड्रामे भी हैं आपके। एक ड्रामा उसमें से बड़ा नुमाया मुझे लगा, वो था खलिश। यस। तो खलिश से ज़्यादा है, क्या हाल है पीटीआई का? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है। बिल्कुल, कैसा लग रहा है असेंबली के अंदर? बहुत अच्छा। आपकी फर्स्ट टाइम है असेंबली के अंदर? फर्स्ट टाइम भी है, और मैंने क्योंकि वो जो हमारे कुछ भगौड़े हो गए थे, उनमें से जो खवातीन 3 थी, उनमें से एक को मैंने रिप्लेस किया है। बिल्कुल। तो अभी सिर्फ मुझे 5 माह हुए असेंबली में आए, और 5 माह में मैंने अपोजिशन भी देख ली और गवर्नमेंट भी देख ली। तो वैसे अजीब नहीं लगता कि 5 माह हुए अभी, तो आपने समझना शुरू ही किया होगा असेंबली को, और कौन सा रास्ता कहाँ निकलता है, कौन सा दरवाजा खुलता है, और साथ ही जाने का वक्त आने का? जी, वो असल में बात ये है कि मेरे ख्याल में हमें सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं कि हमने अपोजिशन भी देख ली, हमने गवर्नमेंट भी देख ली, और अब ये आजकल जो कुछ हालात हो रहे हैं, आई थिंक ये और भी ज़्यादा लर्निंग हो रही है हमारी। आपको लगता है कि अब वो होने जा रहा है जो कि कह रहे होने जा रहा है? जी, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होंगे और अवाम का मैंडेट आएगा, और इंशाल्लाह ताला 2/3 से नहीं, जो फिलहाल होने जा रहा है। जी वैसे जा रहे हैं असेंबली छोड़ के या नहीं जा रहे? जी, आई थिंक कि जो बेहतरीन फैसला इस वक्त हमारे चेयरमैन साहब करेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। नहीं, चेयरमैन साहब ने तो फैसला कर दिया हुआ है, मगर वो इम्प्लीमेंट होगा आगे? जी बिल्कुल होगा इम्प्लीमेंट। आपने इस्तीफा लिख दिया हुआ है जी, कि नहीं? मैं तो जिस दिन हमने ओथ लिया था, उस दिन ही हमारा तो हाजिर था कि जाहिर है ये एक पार्टी वर्कर के लिए गिफ्ट होता है, उसकी एफर्ट को रिकग्नाइज किया जाता है जब उसको रिजर्व सीट दी जाती है। तो ये पार्टी की अमानत है सीट, हम बिल्कुल हाजिर हैं जिस वक्त ऑर्डर आएगा या देर। लेकिन जो ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀਟ ਵੀ ਪੁੱਟ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ ਨਾਲ दफ्तर में अपने वैसे में ये भी एक रखेंगे। तरीका है कि असेंबलियों में सारी सीटें हम लोग निकाल के साथ ले जाएं, सही ताकि बात। कोई और आके बैठ ही ना सके। दरिया में जा के बैठ। वैसे हालात उन्होंने दे दरिया ले चल रहे हैं। आलिया जी, शो तो देखा हुआ है, आपको आइडिया भी है ना? ठीक है, तो कैसा लगता है आपको शो? मुझे बहुत पसंद है। मैं भी यही बता रही थी किसको बता रही थी आप? ये हमें तो आपने कुछ ना बताया। नहीं, मेकअप रूम में थी। अच्छा। तो मैं यही बता रही थी कि मैं बहुत पहले ये सिर्फ यही शो देखती थी, और उसके बाद जब मुझे कॉल आई तो मुझे याद आया कि ये शो तो मैं देखती थी, मुझे दोबारा से तो चले देखती थी तो अच्छा हुआ, मगर आपने फिर देखना बंद क्यों कर दिया? मैं कि जाहिर है काम इतना मसरूफ होते हैं, अपना भी ड्रामा नहीं देखने को मिलता। जाहिर है अपना भी ड्रामा नहीं देखती हैं आप? बहुत कम। तो आप क्या देखती हैं? मुल्की हालात मुल्क के हालात देखती हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स वो तो सभी देख रहे हैं इस वक्त मुल्क की वो हालात देखें या क्या ना है। देखें, ये लोग दिखा देते हैं किसी न किसी तरह। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। तो वैसे क्या देखती हैं आप? अपने ड्रामे तो देख नहीं रही, नहीं, हमारा भी अपने नहीं देख ड्रामे रही। जब पूरा ड्रामा ऑन एयर चला जाता है तो फिर एक साथ देखती हूँ कि कहाँ क्या गलतियाँ की और इनको नेक्स्ट मैंने कैसे सुधारना है, इसको मैं ऐसे कर सकती थी, इसको मजीद बेहतर कर सकती थी। तो एक साथ देखती हूँ, डेली रूटीन पे नहीं देखती। और जब मुझे शो के लिए कॉल आई और फिर दोबारा से एक हफ्ते से मैं डेली देख रही हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे यहाँ आना था, इसलिए क्योंकि ये शो बहुत अच्छा है और इसको देखने के बाद आप फ्रेश हो जाते हैं, आपकी हंसी नहीं रुकती। स्पेशली इनकी जुगतें इतनी अच्छी हैं, शुक्र इतना है। मजा आता है। आपने कहा फ्रेश हो जाते हैं शो देख के। इसलिए आप लोगों का शो देख के वाकई बहुत फ्रेश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर जब अपने ख्याल में जाते हैं तो फिर वही हालात। ओए होए होए, यानी कि आपके ख्यालात और उसके दरमियान में सिर्फ हम लोग हायल हैं। ऐसा नहीं है, मतलब जो टाइम हम देख रहे होते हैं वो टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। और कहने देखिए, का मतलब ये है। इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं आलिया ने, आप भी तो कुछ कहे ना। जी बिल्कुल, मेरा बिल्कुल ये फेवरेट प्रोग्राम है। वैसे आपस की बातें मैं कितना बेशर्म हूँ। मैं बिल्कुल यही बात कर रही थी कि दिस इज द ओनली प्रोग्राम दैट आई वॉच। नहीं, मैं मजाक कर रहा था, you don't need to say that। नहीं, आपके प्रोग्राम की क्वालिटी बहुत अच्छी है। नहीं, थैंक यू, हमने भी HD करवाया सारा। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट आपके प्रोड्यूसर साहब को भी कर रही थी कि आई थिंक ये एक प्रोग्राम है जो अभी तक कंसिस्टेंटली चल रहा है, और ये क्रेडिट बिल्कुल पूरी टीम को जाता है। हमें लगता है कि ये आप सबकी इतनी अच्छी एफर्ट है जिसकी वजह से पब्लिक को रिलैक्स होने का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपने कहा यही प्रोग्राम है जो सिर्फ कंसिस्टेंटली चल रहा है। सियासी लफ्जों में कहना चाह रहे हैं कि हम कॉमेडी की एस्टेब्लिशमेंट हैं। कह सकते हैं। अंदर ना कर देना मैंने। वैसे सियासत में दिलचस्पी आ ली आपको? मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है सियासत में। इतना कोई वोट वगैरह कास्ट करती हैं? टू बी ऑनेस्ट अभी तक तो नहीं किया। किसके लिए संभाल के रखा हुआ है? सोचा था इमरान सर को कास्ट मतलब करूंगी, ठीक है। करूंगी नहीं, तो जब बोल वो दूंगी। आए तो आपने क्यों ना फिर उनको दिया? उस वक्त तो मुझे आइडिया नहीं था। किस चीज का आइडिया नहीं हुआ? नहीं, मुझे आइडिया नहीं था कि जब ये आएंगे तो इतना अच्छा काम करेंगे या इतनी अच्छी अवेयरनेस देंगे हम लोगों को। और अब लगता है कि जब भी वो
हम वोट देंगे तो अगले साल आए खड़े हैं वो तो उन्हीं को देंगे। आप वोट निकाल के तैयार कर लें क्योंकि उसको देने का वक्त आ गया हुआ है अब। उन्हीं को वोट देंगे इंशाल्लाह। आप देंगे, चले मैंने आपका एक वोट तो पक्का करा दिया। मेरे अलावा मेरी पूरी फैमिली। अच्छा, पूरी फैमिली का देखे 10 को वोट मैंने निकलवा दिया। मुझे ये बताएं सायरा जी, आपके कोई खानदान में कोई नून लीग वाले भी हैं, कोई सपोर्टर्स उनके जी सपोर्टर्स तो जाहिर हैं। बिल्कुल। तो वो बहस होती है उनके साथ? बात होती है जी फैमिली में। तो कोई अभी तक कन्विंस आप भी ना हो पाई, वो भी ना हो पाए? नहीं, उनमें से कुछ कन्विंस हो गए। अच्छा, आपने तोड़ लिए 2-3 बंदे उनके? बिल्कुल तोड़ लिए, और उन्हीं की फैमिली के लोग जो हैं वो उनसे छुप के हमें वोट कास्ट करके आए थे। छुप के वोट कास्ट करते हैं? क्योंकि उन्होंने उनसे ओथ लिया था कि आपने जब वोट कास्ट करने जाना है तो नून लीग को देना है, और मैंने उनको कहा आपने वोट जब कास्ट करना है तो आपने यही समझना है कि आप बहन को दे रहे हैं। उफ। तो वो खामोशी से अंदर डाल के वोट आ गए। जब अभी हमारी कुछ दिन पहले जब डिस्कशन हो रही थी तो वो उन्होंने ओवरहेयर कर लिया, तो वो तब उन्हें पता चला कि ये वोट जो है वो उनकी बजाय हमें कास्ट करके आए। ओए होए, ये देखें आप किस किस्म का इमोशनल ब्लैकमेल इस्तेमाल कर रही हैं अपने। आपके हस्बैंड तो जाहिर बात है पीटीआई के जी ही बिल्कुल, ये होंगे। उनकी सपोर्ट है कि मैं यहाँ तक हूँ, वरना मेरा पॉलिटिकल फैमिली का बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन सर मैं शेर ਚ सवाल पूछे ਸੀ ਕਿ परवेज लाई साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸ बता जी दीजिए जी इनको। बिल्कुल, वो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे साथ खड़े हैं। पक्की बात है? पक्की बात है। तकरीर तो नहीं लगता सी। तो देखिए ना, जब उन्होंने समरी पे साइन करके दे दिए तो मेरा ख्याल में उसके जब रिटर्न फॉर्म में एक चीज आ गई तो बातें तो फिर बहुत सारी चलती रहती बड़ी बात है हाँ, वो एक उनका असूली स्टैंड था जिस पर उन्होंने कहा कि ये वाली बात मेरे साथ ना किया भाजी कभी करें। ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਮੰਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ कभी ऐसा हुआ कभी नहीं, ऐसे नहीं होता। एक्स्ट्रा ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇकअप वो खुद साथ चलते हैं, खुद चीजें दिलाते हैं मुझे। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ कि भाई ये नहीं असेंबली वाला मेकअप चाहिए। असेंबली वाला मेकअप कौन सा? शूटिंग वाला और ਹੁੰਦਾ असेंबली वाला और ਹੁੰਦਾ मेहंदी वाला और ਹੁੰਦਾ मंगनी वाला और ਹੁੰਦਾ सर। वो ऐसा कोई डिफरेंशिएशन होती है या नहीं? जी थोड़ी बहुत फाउंडेशन की होती है। अच्छा, फाउंडेशन की भी इनकी होती है ऑब्जर्वेशन सही है। जी बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है सर इनकी। मैं पहले मेकअप बेचता रहा ना मैंने एमपीएस को। हाँ जी। मुझे बताएं आप इस फील्ड में कैसे आई? बस आ गई। शौक था, हादसा था, प्लान था? हादसा भी कह सकते हैं किसी हद तक। जब हम पढ़ रहे थे तो होता था, एक फैंटेसी होती थी कि एक्टर लोग कौन होते हैं, कैसे होते हैं। वही होता है ना कि वो बड़े स्पेशल होंगे, हमारी तरह आम नहीं होंगे। तो मुझे था कि मुझे एक्टिंग करनी है, बट कभी सोचा नहीं था पाऊंगी, क्योंकि फैमिली में कोई नहीं था, जान पहचान नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सडनली एक जगह पे ऑडिशंस हो रहे थे तो मैं वहाँ गई और इंतहाई बुरा मेरा ऑडिशन हुआ। मैं कांप रही थी और आवाज़ में कपकपाहट थी और ज़रा भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं सिलेक्ट हो गई। तो वो मेरा एक कमर्शियल था। अच्छा। उसमें मैं सिलेक्ट हो गई। उनको मेरा फेस अच्छा लगा, उनको मेरे फेस कट्स अच्छे लगे। उनको नहीं हमें भी अब वो प्यारी है मैंने एक पाउडर का कमर्शियल किया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर मैंने सर के साथ एक प्रोजेक्ट किया, ड्रामा था वो हिट हो गया और बस फिर काम चलता गया। अच्छा, वर द पीपल दैट यू वर इंस्पायर्ड बाय, जो आप उस वक्त आई थी कि ये फलां एक्टर मुझे बहुत पसंद है, और इवेंचुअली आप उनके साथ काम कर पाई हो? जी नहीं, उनके साथ काम तो अभी तक नहीं कर पाई। वो थी रेशम जी की जो भांजी थी, वो हमारे स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा। तो उसको देख देख के मुझे बड़ा होता था कि यार ये एक एक्ट्रेस की भांजी है, और उसको हम बड़े गौर से देखते होते थे। तो उनके साथ अभी काम नहीं कर पाई, बट वैसे आप मिली हुई हैं रेशम जी से? मेरी एक आध मुलाकात है उनके साथ। अच्छा, रेशम जी आपकी एक फैन हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। जी, जी। आप कहीं भी इनको मिलें तो याद रखिएगा कि ये कितनी डाई हार्ट फैन है आपकी, वरना आप इनको इंस्टाग्राम पे तो ढूंढ ही लेंगी। अगर रेशम जी से नहीं मिल सकती हैं तो मैं आपको खद्दर से मिला देता हूँ।